Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने संगठन बनाने की जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी हैं। अलग अलग जिलों में ऑब्जर्वर्स जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं से पूछा जा रहा है, पैनल तैयार किया जा रहा है। वो 6 नाम जो राहुल गांधी तक सबमिट होने हैं, 30 जून की डेडलाइन है और फिर उनमें से किसी एक व्यक्ति को जिलाध्यक्ष चुना जाएगा। लेकिन इसी बीच कल रोहतक में जब ऑब्जर्वर गए वहां पर और मीटिंग हुई तो वहां से एक सुर में तमाम नेताओं की राय ये आई है कि जिलाध्यक्ष पर आप हुड्डा साहब जो कहेंगे उसका नाम के लिए सब राजी है, यानी होगा वो जो हुड्डा साहब चाहेंगे। तो अब बात पूरे प्रदेश में भी ये शुरू हो गई है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो हेजमनी है, जो वर्चस्व है, क्या फिर वो बरकरार रहेगा? इस पूरी एक्सरसाइज का उस पर कोई असर पड़ने वाला है या नहीं? अब रोहतक की अगर मीटिंग को देखें तो उसके बाद तो यही सार निकलकर सामने आता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वर्चस्व कांग्रेस पार्टी में बरकरार रहेगा। भले ही इस तरह की किसी भी एक्सरसाइज को अंजाम दिया जाए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो हेजमनी है उसको चैलेंज करना इतना आसान नहीं है। हालांकि दूसरी वजह इसकी ये भी हो सकती है कि रोहतक उनका गृह जिला है, वहां के वो सबसे बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं 2 बार, तो जाहिर तौर पर वहां का जो जिलाध्यक्ष होगा वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मर्जी से ही बनेगा। इस मीटिंग में आपको बता दूं कि रोहतक वाली में लगभग 42 लोगों के नाम थे जो कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन इसमें एक कंट्रोवर्सी हो गई और कंट्रोवर्सी ये हुई कि रघबीर सैनी नाम के जिस व्यक्ति का इस लिस्ट में नाम लिखा है, दरअसल उनकी कुछ महीने पहले मृत्यु हो चुकी है और उनका नाम भी इस लिस्ट में है। और इस लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जिनके फोन नंबर पार्टी की जिसने भी लिस्ट बनाई है उसको नहीं पता है, या फिर पार्टी को उनके फोन नंबर तक नहीं पता है। तो विपक्षी मजे ले रहे हैं कि एक तो आपने मरे हुए व्यक्ति का नाम लिस्ट में डाल दिया है, वो मीटिंग में कैसे आएगा, उससे सलाह मशवरा कैसे करेंगे जिलाध्यक्ष को लेकर। साथ ही लोग ये भी मजे ले रहे हैं कि जब अपने कार्यकर्ताओं के जो मुख्य कार्यकर्ता हैं उनके फोन नंबर तक पार्टी को नहीं पता है तो उन तक ये बात कैसे पहुंचाई गई कि आज मीटिंग है। और आपको बता दें कि जब ये मीटिंग रोहतक में हुई है कल, तो गेट पर भी एंट्री को लेकर कई नेताओं ने झगड़ा किया। वो एंट्री लेना चाहते थे लेकिन इस लिस्ट में उनके नाम नहीं थे, क्योंकि इसमें जो 42-43 नाम है केवल उन्हीं नेताओं की एंट्री इस मीटिंग में हो पाई। एआईसीसी की ओर से जो बीएन श्रीनिवास है वो आए थे ऑब्जर्वर के तौर पर और कई स्थानीय ऑब्जर्वर भी थे जो पीसीसी की ओर से लगाए गए हैं। वहीं स्वर्गीय रघबीर सैनी का नाम इस लिस्ट में जोड़े जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस पर तंज कसा है। भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसको लेकर एक पोस्ट किया है जिसमें बीजेपी के हैंडल से लिखा गया है, खुशखबरी, अब राहुल गांधी जी की मीटिंग में स्वर्गवासी भी ले सकेंगे हिस्सा। हरियाणा में आयोजित राहुल गांधी जी की एक मीटिंग में 6 महीने पहले स्वर्ग सिधार चुके रघबीर सैनी को भी बुलाया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की स्थिति से इस तरह बेखबर है कि उन्हें पता ही नहीं कि उनके कौन से नेता का देहांत हो चुका है। गजब पार्टी है। तो देखा आपने कि भारतीय जनता पार्टी भी मजे ले रही है कि आपने एक ऐसे नेता का नाम लिख दिया जो इस दुनिया में ही नहीं है, और फिर आप बात करते हैं कि हम संगठन तैयार कर रहे हैं, हम पार्टी को हरियाणा में मजबूत करेंगे। तो फिर यदि इस तरह की आपकी तैयारी है तो पार्टी कैसे मजबूत होगी? ये तो बात थी जो पॉलिटिकल तंज कैसे जा रहे हैं उसको लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैं बात कर रहा हूं वर्चस्व की, वो इस बात से भी साबित होता है कि कल ही कांग्रेस के विधायक हैं इंदुराज नरवाल, बड़ौदा से, हुड्डा खेमे से आते हैं। उनसे ये पूछा गया कि नेता प्रतिपक्ष पर फैसला कब होगा, तो उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बनाने की क्या जरूरत है, हुड्डा साहब है तो सही, वो पहले भी सीएलपी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। यानी इंदुराज नरवाल, जिनको प्यार से लोग भालू भी कहते हैं, उन्होंने अपनी तरफ से यह ऐलान कर दिया है कि सीएलपी जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, किसी को बनाने या हटाने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर आज के दिन हरियाणा में कोई भी सीएलपी नेता नहीं है। कांग्रेस लगातार इस बात को टाल रही है, अभी तक सीएलपी नेता का चयन नहीं हुआ है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इससे पहले सीएलपी नेता थे और माना यही जा रहा है कि दोबारा भी इस पोस्ट पर उनकी नियुक्ति लगभग तय है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वर्चस्व को लेकर जो बात हम कर रहे हैं उसकी तस्दीक की है इंदुराज नरवाल के बयान ने भी, और साथ ही जो रोहतक की मीटिंग में जो कुछ हुआ जिसमें एक सुर में तमाम नेताओं ने यह कहा कि जिलाध्यक्ष वही होगा जिसे हुड्डा साहब चाहेंगे, तो इस पर बीएन श्रीनिवास ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। तो एक बार इंदुराज नरवाल और बीएन श्रीनिवास इन दोनों का बयान आपको सुनाते हैं, उसके बाद इस कड़ी में अगली खबर की ओर बढ़ेंगे जो जुड़ी है शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से। इसी तरह का फॉर्मूला यहाँ ना यूज हो जाए, कहीं ऊपर से थोप दिया जाए जिलाध्यक्ष। ऐसा नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है। अभी गुजरात में जो ये प्रक्रिया बहुत सक्सेसफुली हुआ है,
ये यहाँ भी होगा। अभी मध्य प्रदेश में चल रहा है, पूरा देश में ये चलेगा। छटने का तरीका क्या होगा? देखिए, आपको भी पता है जिले में जो जो पोटेंशियल है, कोई जिला पंचायत लड़ा है, कोई यूथ कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा है, जो अन्य विभाग में संगठन में जो सेल्स में जो काम किया है वो सारे, और आइडियोलॉजी से कितना है, ये सारी चीज़ों को देखा जाएगा। जो आपको भी, हम लोग सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, मैं भी राष्ट्रीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ, तो कौन किसका दम है, ताकत है, सब कुछ साथ में कौन लेके जा सकते हैं, ये तमाम चीज़ें देखे जाएगा। तो बाद में हम लोग ने उन लोगों का शॉर्ट लिस्ट बना के हम देंगे, तो बाद में वो लोग ने वो प्रक्रिया को पूरा करेंगे। बहुत जल्दी राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ये है कि पहले हम संगठन को तैयार करें, उसके बाद नेता विपक्ष तो है। नेता विपक्ष की कहाँ जरूरत है? नेता विपक्ष चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी थे, हैं, रहेंगे। नेता तो लोग बनाते हैं, वो नेता हैं आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी। देखो, 36 बिरादरी के नेता 10 साल मुख्यमंत्री रहे। आज भी अगर हरियाणा प्रदेश में अगर आप बात करोगे, चाहे बेशक मुख्यमंत्री नायब जी सैनी हो, लेकिन अगर आज भी हरियाणा प्रदेश में किसी ने को नेता देखा जाता है नेता के रूप में, तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी है। तो अगली खबर आई है शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के महकमे से। दरअसल महिपाल ढांडा जी जो हैं वो नाराज हो गए हैं क्योंकि उनके दफ्तर में फाइलें अंग्रेजी में आती हैं। अब मंत्री जी की ओर से आदेश जारी किया गया है कि शिक्षा विभाग की जो फाइलें अंग्रेजी में आई तो फिर अफसरों की खैर नहीं है। उनका कहना है कि हिंदी में फाइलें आनी चाहिए, क्योंकि राज्य की जो भाषा है, जो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, बोलचाल में समझते हैं, वो हिंदी है, और लिहाजा यहाँ पर जो अंग्रेजी में फाइलें आती हैं तो दिक्कत होती है। लेकिन अब इसकी भी सियासी गलियारों में चर्चा है कि मंत्री जी का हाथ अंग्रेजी में थोड़ा टाइट है, तो उन्हें फाइलें अब हिंदी में चाहिए। तो देखना होगा कि उनके पास अब मंत्रालय में क्या बड़े अफसर फाइलें हिंदी में भेजेंगे, और यदि अंग्रेजी वाला सिलसिला बंद नहीं होता है तो महिपाल ढांडा का जो हाथ टाइट होने की बात आती है अंग्रेजी में, उसका क्या समाधान निकलेगा। तो इन दोनों खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।